गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे धातु प्रकरण, धातु रूप। तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु शब्द को हिंदी के क्रिया शब्द का पर्याय या समानार्थक कहा जा सकता है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में सभी 2014 धातु के रूप भिन्नता के कारण 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। इस प्रकार धातुओं के 10 गण हैं। प्रत्येक गण का नाम उसकी पहली धातु के नाम पर रखा गया है। तो हम सब अभी उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, केवल हमें अभी धातु रूप का लट और लिट लकार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लकार क्या होता है। तो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं अर्थात धातुओं को काल तथा अवस्था के आधार पर 10 लकारों में विभक्त किया गया है। परंतु हमारे इस पाठ्यक्रम में केवल 5 लकारों का ही समावेश किया गया है, लेकिन अभी हमें केवल 2 लकार पढ़ना है, लट लकार और लिट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। आगे मैं बताना चाहूंगा कि सभी धातु को क्रिया फल प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है परस्मैपदी धातु तथा दूसरा है आत्मनेपदी धातु। कुछ धातुओं के रूप परस्मय पद तथा आत्मनेपद दोनों में चलते हैं, उन्हें हम उभयपदी धातु कहते हैं। धातुओं को रूप लिखने के लिए उनमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जिन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। सभी लकारों के ये तिंग प्रत्यय भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ सभी लकारों के तिंग प्रत्यय उनके जुड़ने के बाद बनने वाले धातु के रूप में दिए जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं लट लकार और लिट लकार का प्रत्यय। आपको मैं एक बार पुनः बता दूं कि इसमें हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें लिखना होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप सबको याद होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बहुत अच्छे। तो आइए हम सब इसका प्रत्यय देखते हैं। तो प्रथम पुरुष के लिए होता है ति, त, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। यह था लट लकार का प्रत्यय, जो किसी भी धातु के साथ अगर पीछे जुड़ जाए तो उनका रूप बन जाता है। इसी प्रकार लिट लकार का प्रत्यय बनेगा स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यत्, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो ये था हमारा प्रत्यय लट और लिट लकार का। तो अब हम सब एक एक करके जो धातु हमें पढ़ना है उन पे इस प्रत्यय को जोड़ेंगे और पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका नम धातु। नम धातु में लट लकार और लिट लकार को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे लट लकार। एक टेबल बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार आप जितने भी धातु रूप लिखेंगे सबका टेबल बनाना होगा। मैं पहला में बता दे रहा हूं, बाकी सब आप बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नम धातु पर नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, नमावह, नमामः। तो ये नम का धातु रूप था लट लकार में। लिट लकार में अब होगा नमस्यति, नमस्यत, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यथ, नमस्यत्, नमस्यामि, नमस्यावह, नमस्याम। तो ये था आपका नम का धातु रूप। अब हम पढ़ेंगे अस का। अस का अर्थ होता है लट लकार में और लिट लकार में।
असति अस्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि अस्वः अस्मः। ये था लट लकार। अब हम पढ़ेंगे लिट लकार। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत्, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ये था आपका लिट लकार में अस का धातु रूप। अब हम पढ़ेंगे क्री का। क्री का अर्थ होता है करना। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये लट लकार था। अब हम लिट लकार में पढ़ेंगे करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत्, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। तो ये था आपका लिट लकार में क्री का धातु रूप, जिसका अर्थ होता है करना। अब हम पढ़ेंगे आपका वद का धातु रूप। वद का अर्थ होता है बोलना। वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदत वदत्, वदामि वदावः वदामः। ये था लट लकार में। अब हम पढ़ेंगे लिट लकार में वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, वदिष्यसि वदिष्यतः वदिष्यत्, वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। तो ये था आपका वद का धातु रूप, जिसका अर्थ था बोलना। अब हम पढ़ेंगे आपका गम का धातु रूप। गम का अर्थ होता है जाना, और गम जो है आपका बदलकर गच्छ में चला जाएगा और गच्छ से बनेगा। तो आइए देखते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत्, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो ये लट लकार था। लिट लकार में होगा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत्, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो ये आपके जो लट लकार थे वो गम के थे, जिसका अर्थ था चलना। अब हम पढ़ेंगे चढ़ का। चढ़ का धातु रूप। चढ़ का अर्थ होता है चरना। जैसे जानवर घास खाता है उसे हम लोग चर कहते हैं। चरना धातु रूप होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चर का। तो चर का होगा चरति चरतः चरन्ति, चरसि चरथः चरत, चरामि चरावः चरामः। ये लट लकार में था। लिट लकार में हम पढ़ेंगे चरिष्यति चरिष्यतः चरिष्यन्ति, चरिष्यसि चरिष्यथः चरिष्यत्, चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः। तो ये आपका लिट लकार में था चर का। अब हम पढ़ेंगे रच का। तो रच का धातु रूप होगा, रच का अर्थ होता है रक्षा करना। रचति रचतः रचन्ति, रचसि रचथः रचत, रचामि रचावः रचामः। ये लट लकार था। लिट लकार में रचिष्यति रचिष्यतः रचिष्यन्ति, रचिष्यसि रचिष्यथः रचिष्यत्, रचिष्यामि रचिष्यावः रचिष्यामः। तो ये रच का धातु रूप था, जिसका अर्थ था रक्षा करना। अब हम लोग पढ़ेंगे पठ का धातु रूप। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत्, पठामि पठावः पठामः। ये लट लकार में था। लिट लकार में पढ़ेंगे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो ये था आपका पठ का धातु रूप।
तो इस प्रकार हम सब ने पठ का, रच का, चर का, वद का, अस, गम, नम और क्री का धातु रूप पढ़ा। आप सब इसे अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और कंठस्थ करेंगे। धन्यवाद।